अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बारे में है कि पाकिस्तान नेवी में काफ़ी सारे ग्रुप्स में कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि पाकिस्तान नेवी की जो ऑफ़िसर्स की वैकेंसीज़ हैं वो कब आने वाली हैं। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से पीएन कैडेट की 2023 बी बैच की जो वैकेंसीज़ हैं अनाउंस कर दी गई हैं। जो पाकिस्तान नेवी का पीएन कैडेट का जो बैच था 2023 ए वो पहले गुज़र चुका है। उसका टेस्ट जो था उसके जो टेस्ट थे वो 2022 में हो चुके हैं, उनके आईएसएसबी वगैरह भी हो चुके हैं। तो अब जो बैच है वो 2023 बी, ये बी वाला बैच है। जो ए बैच है वो पहले गुज़र गया है, ये बी बैच है। इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। ये पाकिस्तान नेवी ने ये वैकेंसीज़ अनाउंस कर दी हैं। जो इनकी जो अप्लाई करने की तारीख़ है, वो अप्लाई की जो डेट है, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है वो 21 मई 2023 से लेकर 4 जून 2023 तक इसकी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। आप किसी भी वक्त इसकी इन दिनों में रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। पाकिस्तान नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो आपका जो वहाँ पर डाटा दिया जाएगा, आप वहाँ पर डाटा देंगे, वो जो पूछेंगे आपसे। उसके बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी। स्लिप में ये हो सकता है कि आपको टेस्ट जो डेट होती है आपकी वो आपको वहाँ पर दी जाएगी। उसमें ये होता है कि अक्सर औक़ात आपकी जो टेस्ट डेट होती है वो पेंडिंग भी होती है, तो आप उसको वेबसाइट को विज़िट करते रहिएगा। तो आपको वहाँ पर उसकी जो आपकी टेस्ट डेट होगी वो भी आपको वहाँ पर बता दी जाएगी। तो इसमें जो कौन-कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है पीएन कैडेट के लिए। पाकिस्तान नेवी ने जो क्राइटेरिया रखा है उसमें ये है कि जो अप्लाई करने वाला कैंडिडेट है वो अनमैरिड होना चाहिए, वो गैर शादीशुदा होना चाहिए और मेल कर सकते हैं, इसमें फ़ीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं। उसके अलावा जो सिविलियंस हैं वो किसी भी फ़ोर्स में पहले से काम नहीं कर रहे, वो सर्व नहीं कर रहे, तो उनके लिए जो उम्र का क्राइटेरिया है, जो एज है, वो साढ़े 16 साल से लेकर 21 साल तक उनकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं इस तरफ के जो आर्मड फ़ोर्सेज़ में किसी भी फ़ोर्स में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है, वो ये है कि 17 साल से 23 साल तक अगर उनकी एज है और वो अनमैरिड हैं अभी, तो फिर वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हाइट का जो क्राइटेरिया है, इसमें हाइट का क्राइटेरिया तो ऑलमोस्ट तमाम फोर्सेस में एक ही होता है कि जो ऑफिसर्स के लिए पाकिस्तान नेवी आर्मी एयरफोर्स का एक ही क्राइटेरिया 5 फुट 4 इंच आपका कद होना चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आईसीएस वाले कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने एफएससी में इंटरमीडिएट में फ़िज़िक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने ये सब्जेक्ट रखे थे, ये वाले इसमें जो कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल हैं। जो मेडिकल वाले हैं, एफएससी प्री मेडिकल वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी या आईसीएस का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, वो सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि हमारा इस दिन तो पेपर है, इस दिन हमारी टेस्ट डेट है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका जिस दिन पेपर हो, आप उस दिन ना जाएँ। आप उससे 2-4 दिन लेट चले जाएँ, आप उनको बता दें कि सर मेरा पेपर था, तो इसका कोई इश्यू नहीं होता। आप उससे लेट भी जा सकते हैं, जो आपको स्लिप पर डेट दी गई होती है, आप उससे लेट भी जा सकते हैं। तो इस पर आप पाकिस्तान नेवी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका मुतलका डेट पर आपका जो डेट फ़राहम की जाएगी, उसमें आपका इनिशियल टेस्ट होगा। इनिशियल टेस्ट में आपका जो होगा एक इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा और जो दूसरा होगा वो आपका एकेडमिक्स का टेस्ट होगा। उसमें जो फ़िज़िक्स, मैथ और इंग्लिश वगैरह जो होती हैं, मिक्स होती हैं सारी, जो मिक्सअप होती हैं। ये एकेडमिक्स में ये तीनों किताबें जो होती हैं, मिक्स होती हैं। ये टेस्ट पास करने के बाद आपका फ़िज़िकल होता है। फ़िज़िकल में आपका ये होता है कि आपके 1600 मीटर के लिए 1600 मीटर आपकी रेस होती है, आपके पुशअप्स होते हैं, चिन अप्स होते हैं, इसके अलावा आपके डिच क्रॉसिंग वगैरह, और इस तरह से आपका जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होता है, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस चेक की जाती है। फ़िज़िकल फ़िटनेस चेक करने के बाद यहाँ से ये आपकी फ़िज़िकल अगर पास कर जाते हैं, तो आपका फिर उसके बाद मेडिकल होता है आपके मुतलका सेंटर पर। मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। या तो आपका अगले दिन इंटरव्यू हो जाता है, या आपको फिर डेट दी जाती है कि आपको इस दिन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो कैंडिडेट पास हो जाते हैं उनका फिर आईएएस भी होता है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आईएएस भी क्या चीज़ है? इसका भी कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा इसकी क्यूरियोसिटी होती है कि आईएएस भी पता नहीं क्या चीज़ है। तो इसके बारे में भी हमारे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है आईएएस के बारे में। तो आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और उसमें आप आईएएस के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वहाँ से इस चैनल से आप ले सकते हैं आईएएस के बारे में। आईएसएसबी में जो कैंडिडेट यहाँ से पास आउट होते हैं, आईएसएसबी क्लियर कर जाते हैं, यहाँ से रिकमेंड होने के बाद उनकी जो होती है फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल होने के बाद उनकी मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट लिस्ट में नाम जिसका आता है, तो फिर वो उनको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन मौसूल होती हैं। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में ये होता है कि आपको ज्वाइनिंग की डेट दी जाती है कि आपकी यहाँ पर
जॉइनिंग है आपकी फ़लाँ डेट को, आप वहाँ पर जाएँगे तो आपको 4 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी और साथ-साथ आपको 4 साल के लिए पढ़ाया जाएगा। आपको पढ़ाया क्या जाएगा, इसमें चूँकि इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं तो इसलिए वहाँ पर जो 4 साल के लिए आपको जो पढ़ाया जाएगा वो इंजीनियरिंग ही पढ़ाई जाएगी। आपको इंजीनियरिंग की ही तालीम दी जाएगी। 4 साल के लिए आप अपनी मर्ज़ी की जो इंजीनियरिंग जो फ़ील्ड है आप वो चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी में टेक्निकल कैडेट कोर्स होता है उसमें इंजीनियर्स भर्ती किए जाते हैं। उसमें सिर्फ़ एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये भी टेक्निकल कैडेट कोर्स की तरह ये भी बिल्कुल पीएन कैडेट बिल्कुल वही चीज़ है। आपको इसमें 4 साल के लिए इंजीनियरिंग की क्वालिफ़िकेशन आपको दी जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा और 4 साल साथ-साथ आपकी ट्रेनिंग भी होगी। 4 साल ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद आपको जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से रैंक दिया जाएगा वो लेफ्टिनेंट का रैंक होगा, जो पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन के बराबर होता है। पाकिस्तान का आर्मी का जो कैप्टन होता है उसके बराबर आपका ये लेफ्टिनेंट का रैंक होता है। ये करने के बाद आपको जो रैंक देने के बाद आपको काफ़ी सारी सहूलियत दी जाती है। ज़ाहिर बात है कि जो ऑफिसर्स होता है उसका अलग ही प्रोटोकॉल होता है। सोल्जर्स को तो आपको बताया था मैंने पिछली वीडियोज़ में कि जो सेलर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो फिर अगर ये सेलर्स को इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनका तो प्रोटोकॉल की क्या बात होती है। तो उनको एक अलग ही प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनका प्रोटोकॉल अपना ही होता है। इसमें जो काफ़ी सारी सहूलियत दी जाती हैं उसमें कैंडिडेट्स को जो सहूलियत दी जाती हैं वो तिब्बी सहूलियत दी जाती हैं, तालीमी सहूलियत दी जाती हैं। इसमें तालीमी सहूलियत में आपको क्लासरूम, लाइब्रेरीज़, कंप्यूटर लैब, लेक्चर हॉल्स और साइंसी और तजर्बाती वर्कशॉप में शामिल आप होते हैं आप। ये सारा जो खर्चा इसका होता है आपकी किताबों का, आपकी पढ़ाई का, वो पाकिस्तान नेवी बेयर करती है। उसके बाद आपको रिहाइश की सहूलियत दी जाती हैं, आपको वहाँ पर रिहाइश फराहम की जाती है, आपको हॉस्टल दिए जाते हैं, मेस की सहूलियत दी जाती हैं। सारा जो खर्चा होता है वो पाकिस्तान नेवी के सर होता है, वही बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद तिब्बी सहूलियत आ जाती हैं। तिब्बी सहूलियत में आपको आपकी जो चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होता है, बिल्कुल आपका फ्री होता है। इसके अलावा आपके बीवी बच्चों का, आपके वालिदैन का, आपके घर वालों का, आपका जो तिब्बी मुआयना होता है, आपका मेडिकल चेकअप होता है, वो भी पाकिस्तान नेवी की तरफ से होता है, बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद जिस्मानी तरबियत की सहूलियत है, फ़िज़िकल जो फ़िटनेस है, फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ है उनकी सहूलियत है, उनको पाकिस्तान नेवी जो कैडेट्स के लिए जिस्मानी फ़िटनेस के जो टेस्ट होते हैं वो भी ज़ाहिर बात है मुहैया करती होगी। क्योंकि ऑफ़िसर्स हैं, मैंने आपको बताया कि ऑफ़िसर्स का अपना अलग प्रोटोकॉल होता है। इनको जिस्मानी फ़िटनेस के लिए अलग मौके फ़राहम किए जाते हैं। इसके साथ-साथ इनको तफ़रीही मौके भी फ़राहम किए जाते हैं। तफ़रीह में एंटरटेनमेंट जो सहूलियत होती है एंटरटेनमेंट की, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि उसमें आपको आम कमरों में दे दिया जाता है, आपको तफ़रीही जगहों पर लेके जाया जाता है, आप में खेलों के मुकाबले करवाए जाते हैं, ताकि आपको ट्रेनिंग से हटकर और पढ़ाई से हटकर आप अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश कर सकें। इसके साथ-साथ पेशा वराना तरक्की के मौके फ़राहम किए जाते हैं कि आप जिस फ़ील्ड में आप पढ़ रहे हैं, आप जिस फ़ील्ड में आपको स्टडी करवाई जा रही है, उसमें आपको जो प्रैक्टिकल आपको करवाए जाएँगे, उसके साथ-साथ आपको इसमें इस पेशे में आपको तरक्की के मौके भी फ़राहम किए जाएँगे। आपको आगे के आगे बढ़ने का जो आपके करियर काउंसलिंग का और इसके अलावा जो ऑफ़िसर्स के बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो यहाँ पर इस वक्त वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको यहाँ पर बयान नहीं किए जा सकते। तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिए जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान नेवी में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद जॉब्स की और किसी तरह भी की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।